बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एमडी कैट एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के लिए 2025 इसकी प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस दिया है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस भी की हैं, कुछ नए टॉपिक्स भी उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं और जो परसेंटेज है फ़िज़िक्स की उसके अंदर भी चेंजेस कराई हुई है। तो हमारे पास यूनिट 2 दैट इज़ अबाउट वर्क एंड एनर्जी, इसका सेकंड लेक्चर हमारे पास वर्क एंड इट्स टाइप्स। वर्क इसका पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग ने क्लियर किया हुआ है, वो भी आप लोग उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब इसके अंदर इसकी जो टाइप्स है, टाइप्स वैसे तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बड़े सिंपल वे के साथ पॉइंट आउट कर देते हैं। वर्क की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क नेगेटिव होता है और वर्क ज़ीरो होता है। ये तमाम चीज़ें बआसानी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एट विच एंगल द वर्क डन इज़ 50% या हाफ ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ये आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, या हमसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एट विच एंगल द वर्क डन इज़ 70% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। तो फिर आप लोग इन चीज़ों को कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं पॉजिटिव वर्क का आइडिया आप लोगों को दूंगा। वैसे डिफरेंट आइडियाज़ हम लोग लेते हैं, जो मेन हमारे पास हैं। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, वो नो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम लोग फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो ये उसी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। सो इट मीन दैट जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हैं वो हमारे पास क्या हैं भाई, पैरेलल है। सो इट मीन दैट पैरेलल के लिए वैसे जो एंगल लिया जाता है वो कितने के इक्वल लेते हैं भाई, 0 डिग्री के इक्वल लेते हैं। सो एट दिस पॉइंट वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव वर्क भी है, और उसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन इस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम वर्क भी है। तो अब इसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग ने कंसेप्ट दिया है कि पैरेलल हो, वो हम लोग ने बाय डायग्राम भी देखा है कि हाँ भाई किस तरह से उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंडली, अगर थीटा एंगल लेस देन 90 डिग्री, सो तब भी वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा। या दूसरी बात क्या करते हैं हम लोग, थीटा इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू दैट ऑफ 0 डिग्री। जब ग्रेटर का कंसेप्ट दें तो इसको हम लोगों ने कहाँ तक पॉइंट कराना है भाई, 90 डिग्री का कंसेप्ट देना। और इसके साथ ही इट मीन दैट 0 से 90 तक अगर हम लोग बात करेंगे तब हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो इसका मकसद क्या है भाई, अगर एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल हो, सो उस वक़्त हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है इसका पॉजिटिव होता है। ये बात मोस्टली एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के अंदर पूछ रहे हैं। बाज़ 90 का भी कंसेप्ट नहीं देते, 0 का भी कंसेप्ट नहीं देते, तो क्या कहते हैं भाई, एक्यूट एंगल। और ऐसा कौन सा एंगल हो सकता है जिसके ऊपर हमारे पास वर्क डन क्या हो भाई, पॉजिटिव हो, या हम बात करते हैं मैक्सिमम उसका रिज़ल्ट हो। अगर हम एंगल कितना ले लेते हैं, 360 एंगल लेते हैं, तो इस वक्त भी रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। अगर आप कैलकुलेट कराएं cos ऑफ 360 या cos ऑफ 0, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास अबाउट 1 के बराबर आता है, तो रिज़ल्ट मैक्सिमम बनता है। इसके साथ ही हमारे पास ये जो वर्क डन है नेगेटिव कब होएगा, नेगेटिव का जब कंसेप्ट देते हैं हम लोग, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
क्या हो, आपस में एंटी पैरेलल हो। तो सवाल ये पैदा होता है एंटी पैरेलल का कंसेप्ट कब होगा, इसको हम लोगों ने सारा क्लियर करना है। देखें भाई, वेट की टर्म के अंदर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोर्स लगा के ऊपर की तरफ मूव कराते हैं, लेकिन इसका जो वेट है W इज़ इक्वल टू m इंटू जी, ये डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन फोर्स क्या कर रही है भाई, इसको अपवर्ड मूव करा रही है। तो इस वक्त हम बात करते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या बनेगा, नेगेटिव होएगा। या दूसरी बात क्या है भाई, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट दिया जाता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क लेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब इसके अंदर दूसरा जिक्र क्या है भाई, अगर एंगल थीटा क्या हो भाई, 90 डिग्री से ग्रेटर हो। अगर एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है देन वर्क इज़ आल्सो नेगेटिव। या फिर हम बात करते हैं हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या हो भाई, थीटा एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन, या हम बात करते हैं इक्वल हो किसी के 180 डिग्री के, देन वर्क इज़ आल्सो नेगेटिव। अब ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को किस चीज़ का नाम देते हैं, एब्ट्यूज एंगल। इस एंगल के ऊपर जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो नेक्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाता है। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हमें एंट्री एग्ज़ाम में प्रोवाइड करते हैं, हम उसको बआसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब इसके साथ ही वर्क डन ज़ीरो कब होएगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर हो, तो उस वक़्त भी वर्क हमारे पास नेगेटिव क्लियर हो चुका है। ज़ीरो वर्क का कंसेप्ट ले रहे हैं बेटा। अगर आप बात करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो भाई, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। सो इट मीन दैट एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का अगर हो तब रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा भाई, ज़ीरो। सेम एज ये 90 डिग्री हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं भाई, राइट एंगल के ऊपर, हमारे पास वर्क डन क्या बनता है, ज़ीरो। और इसके साथ ही या तो एंगल हम लोग कितना यूज़ कराएं, 270। अगर cos 270 लेते हैं तो इसका रिज़ल्ट भी क्या बनता है हमारे पास, ज़ीरो। एट दीज एंगल एंड एट दीज कंडीशंस द वर्क डन विल बी ज़ीरो। अब हमसे एक क्वेश्चन किया जाता है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप ये बताएं, ये मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। अब यहाँ के ऊपर आप ये बात क्लियर करें, व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस कंडीशन। वैसे हम लोग जानते हैं ग्राफिकली तौर के ऊपर, पहले लेक्चर के अंदर ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसके अंदर ये बताएं कि वर्क डन क्या बनेगा। अब देखें, इन दिस कंडीशन आप लोगों ने ग्राफ के डायग्राम को देखना है, क्या इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिज़ल्ट क्या दे रहे हैं, ज़ीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, वी नो दैट W इज़ इक्वल टू F डॉट D, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट देते हैं। इन दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर ज़ीरो हो जाता है तो वर्क डन का रिज़ल्ट भी क्या बनता है, ज़ीरो बनता है। अब इस ग्राफ के अंदर जो वर्क